ओम शांति। बाबा ने कल की साकार मुरली में और आज की साकार मुरली में तकदीर को याद किया। कल बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए। तुम जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतना तकदीर ऊंच बनेगी। और आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संसार के किसी भी देदारी से दिल नहीं लगानी है। अगर कहीं भी दिल लगाई तो तकदीर फूट जाएगी, नसीब फूट जाएगा। उसको तकदीर कहो, नसीब कहो या भाग्य कहो, वो फूट जाएगा, भाग्य को लकीर लग जाएगी। तो संसार में ये मान्यता है कि संसार में जो भी आत्माएं आती हैं, जन्म लेती हैं, उन सब की तकदीर, उन सब का भाग्य स्वयं भगवान लिखता है। और भगवान जिसके भाग्य में जो कुछ भी लिख देता है, उसके प्रैक्टिकल जीवन में वही सब कुछ होता रहता है। यदि किसी के भाग्य में भगवान ने साधारण जीवन लिखी हुई है तो व्यक्ति प्रैक्टिकल जीवन में कभी भी श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर सकेगा। अर्थात भगवान ने जो भाग्य लिखा वो पत्थर की लकीर। लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों को क्या कहा कि भगवान ऐसा करता है? नहीं। बाबा ने कुछ समय पूर्व, कुछ मास पहले एक साकार मुरली में कहा कि यदि बाप सभी बच्चों का भाग्य लिखे तो बाप होने के नाते सभी का एक समान भाग्य लिखेगा। और यदि सभी का एक समान भाग्य लिखेगा तो संसार का जो खेल है ये नहीं चल सकेगा। क्योंकि इस संसार में वैरायटी है, विविधता है। कोई महाराजा है तो कोई राजा है, कोई साहूकार है, कोई साधारण प्रजा है और कोई दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप सभी का भाग्य या सभी की तकदीर को नहीं लिखता है। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की या श्रेष्ठ तकदीर लिखने की श्रेष्ठ कलम देते हैं। तो भगवान ने आप हम सब बच्चों को, हम अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बना सकें, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ कलम दी हुई है। उसको श्रेष्ठ कलम कह सकते हैं, श्रेष्ठ विधि कह सकते हैं, श्रेष्ठ युक्ति कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपना कल्प कल्प का श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, 21 जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कौन कौन सी कलम दी होगी जो बाबा ने कल के मुरली में कही? श्रीमत। तो अभी हम देखेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में भाग्य विधाता भगवान ने हम बच्चों को कौन कौन सी ऐसी कलम दी हुई है जिसको हम कलम के रूप में उपयोग करके अपने श्रेष्ठ भाग्य को बना सकते हैं, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले, सबसे मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट कलम है स्मृति की कलम, श्रेष्ठ स्मृति की कलम। बाबा ने आप हम सब बच्चों को इस ब्राह्मण जन्म लेते ही हम सभी को श्रेष्ठ स्मृतियाँ दी हुई हैं। कौन कौन सी स्मृति भगवान ने दी हुई है? तुम महान आत्मा हो, तुम विशेष आत्मा हो, तुम संसार के पूर्वज हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो बाबा ने हम सबको जो श्रेष्ठ स्मृतियाँ दी हुई हैं, या हर दिन की मुरली में, चाहे साकार मुरली है या अव्यक्त मुरली है, बाबा हर दिन हमें श्रेष्ठ स्मृतियाँ देते हैं। तो जितना जितना हम उन श्रेष्ठ स्मृतियों को अपनी स्मृति में ला करके, उनको याद रख करके उन पर मनन चिंतन करते हैं, उनको याद रखते हैं, उनको जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, तो उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है। अर्थात हम अपना श्रेष्ठ भाग्य
लिखते जाते हैं। तो पहली कलम है श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई हुई हैं। जब हम परम धाम घर में थे तो उस समय हम सभी कहाँ थे? भगवान के बिल्कुल समीप थे। तो बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ स्मृति दिलाई हुई है कि जब आप बच्चे परम धाम घर में होते हो उस समय बाप के बहुत समीप होते हो। जब सृष्टि के आदिकाल में आते हैं तो हम सभी पूज्य स्वरूप में होते हैं। तन और मन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं, पूज्य होते हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन होते हैं। भक्ति मार्ग में जो हम सबकी पूजा होती है वो कितनी श्रेष्ठ विधि से पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र में जो भी आपका श्रेष्ठ पोजीशन है उनको आप याद करके अपनी स्मृतियों को शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल बनाओ। तो जितना जितना हम उन स्मृतियों को याद करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उन पर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करेंगे, उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। तो पहली कलम है श्रेष्ठ स्मृति की कलम। दूसरी कलम है श्रेष्ठ संकल्प की कलम। संकल्प को बीज कहा जाता है। जैसे एक किसान एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए, एक अच्छी उपज को प्राप्त करने के लिए वो बीज पर पूरा अटेंशन देता है कि बीज की क्वालिटी क्या है, बीज पुराना है, बीज कहीं पुराना तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं बीज कीड़े ने खाया हुआ तो नहीं है। तो बीज पर पूरी उसकी दृष्टि होती है कि बीज किस क्वालिटी का है। तो जिस क्वालिटी का बीज होगा उसी क्वालिटी की उसको पैदावार प्राप्त होगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि आपके जो संकल्प हैं वो संकल्प आपके बीज हैं। इसीलिए कहा जाता है एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। जैसा आप बार बार सोचेंगे वैसा आप उसका स्वरूप बनेंगे और वैसी आपकी प्रैक्टिकल जीवन बनेगी। तो बाबा ने कहा कि अपने संकल्पों पर ध्यान दो। बाबा हम बच्चों को बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बार बार अपनी चेकिंग करो कि हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। यदि हमारे मन में बार बार व्यर्थ संकल्प चल रहे होंगे, नेगेटिव संकल्प चल रहे होंगे, तो बाबा कहते हैं कि अगर इस प्रकार के संकल्प हैं तो आपके श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण नहीं होगा। और यदि आपके श्रेष्ठ संकल्प हैं, आपके मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना हो रही है निरंतर, तो आपके श्रेष्ठ भाग्य को बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो बाबा हम सब बच्चों को हर रोज़ के मूल्य में श्रेष्ठ संकल्प देते हैं। तो उन संकल्पों को हम बार बार याद करें। बाबा कहते हैं उनकी माला बनाओ। जैसे भक्ति मार्ग में लोग माला फेरते हैं, इसी प्रकार से भगवान ने हमें कौन कौन से श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं उन संकल्पों को हम बार बार मन में दोहराते रहें। तो जितना हम उन संकल्पों को दोहराएंगे, याद करेंगे, उन पर अभ्यास करेंगे, तो उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। क्योंकि जैसा संकल्प वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा जीवन, वैसा भाग्य। तो श्रेष्ठ भाग्य लिखने की दूसरी कलम है श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ भाग्य लिखने की तीसरी कलम है श्रेष्ठ संस्कार। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को अपने इस ब्राह्मण जीवन में 3 प्रकार के संस्कारों को यूज करना है। वो संस्कार कौन कौन से होंगे? एक है अनादिकाल के संस्कार, जो हम सभी आत्माओं के परम धाम में संस्कार थे। ज्ञान के संस्कार, शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, पवित्रता के संस्कार। तो जो अनादिकाल के संस्कार हैं, एक तो उन संस्कारों को यूज करना है। दूसरा जो आदिकाल के संस्कार हैं, जो दैवी संस्कार हैं, जो सत्युग में हम सभी के प्रैक्टिकल जीवन में थे, उन संस्कारों को वर्तमान समय यूज करना है। और तीसरी बात जो बाप के संस्कार हैं,
जो बाप दादा के संस्कार हैं उन संस्कारों को अपने प्रैक्टिकल में यूज करना है। तो हम बार बार इन संस्कारों को याद करें कि परम धाम में जब हम बाप के पास थे, परम धाम घर में थे, उस समय हमारे अंदर कौन कौन से संस्कार थे, उस समय हमारी स्थिति क्या थी। तो उन संस्कारों को हम बार बार स्मृति में लाएंगे, अर्थात ज्ञान को स्मृति में लाएंगे, शांति की शक्ति को स्मृति में लाएंगे, अपनी पावर को स्मृति में लाएंगे, प्योरिटी को स्मृति में लाएंगे। तो जितना हम उन संस्कारों को याद करेंगे, उनको स्वरूप में लाएंगे, तो उतना हमारे से वो श्रेष्ठ प्रकंपन फैलते रहेंगे। उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ेगा और साथ साथ जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, उस पर भी पड़ेगा। तो अनादिकाल के जो संस्कार हैं, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमें वर्तमान समय अप्लाई करना है। और विशेषकर योग के समय हम सब उसको अप्लाई करते भी हैं। लेकिन योग के अलावा भी कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कोई भी एक समान के माध्यम से उन संस्कारों को बार बार याद करके, उसको अनुभव करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितना हम अनादिकाल के संस्कारों को याद करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उन वाइब्रेशंस को फैलाएंगे, उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। दूसरे हैं आदिकाल के संस्कार, देवताई संस्कार। तो देवताओं में संस्कार कौन से होते हैं? सदा खुश रहने के, सदा हर्षित रहने के। और देवताएं बहुत रमणीक होते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भी सदा ऐसे खिले हुए फूल के समान हर्षित रहना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को जितना हम याद रखेंगे, तो जो हमारे आदिकाल के संस्कार हैं, देवताई संस्कार हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को भी अनुभव होंगे। तीसरे हैं बाप के संस्कार, शिव बाप के संस्कार या ब्रह्मा बाप के संस्कार। तो दोनों बाप के संस्कार कैसे हैं? बेहद के संस्कार हैं। संसार के सर्व आत्माओं का कल्याण करने के संस्कार हैं, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के संस्कार हैं, सर्व आत्माओं को सुख शांति से संपन्न बनाने के संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बाप के संस्कार हैं, उन संस्कारों को आपको भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, उसको यूज करना है। तो इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, बेहद की बनानी है। हमारी जो भी सोच चलती है, चिंतन चलता है, विचार चलते हैं, वो हमेशा बेहद के हों, सारे विश्व के प्रति हों, एक परिवार के प्रति नहीं, हद के प्रति नहीं, थोड़े से लोगों के प्रति नहीं, सारे संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए, केवल एक समाज के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। तो जितना हमारे संकल्प संस्कार जो बेहद के बनेंगे, उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य जमा होता जाएगा। अर्थात जो संस्कार हैं वो हमारे श्रेष्ठ भाग्य बनाने की एक श्रेष्ठ कलम के रूप में कार्य करेंगे। अगला चौथी कलम है श्रेष्ठ श्रीमत। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, क्योंकि अब तक हमने जीवन में जो कुछ भी किया वो या तो मनमत पर किया या फिर परमत पर किया। तो बाबा कहते हैं संसार में जो भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं का मन माया के वशीभूत है। तो संसार की आत्माएं जो भी आपको मत देंगी, वो मत आपको गिराने वाली होगी, आपको डाउनफॉल में लेकर जाने वाली होगी। उस मत से किसी का भी कल्याण ना हुआ है, ना हो रहा है, और ना ही भविष्य में होने वाला है। तो बाबा ने कहा कि न तो अपने मन मत पर चलना है और ना ही परमत पर चलना है, तुम्हें सदा श्रीमत पर चलना है। तो बाबा हम सब बच्चों को हर दिन की मुरली में कोई ना कोई श्रीमत देते हैं। तो जितना हम उस श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो श्रीमत के साथ साथ बाबा की हमें शक्ति मिलती है, क्योंकि श्रीमत देने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। तो भगवान श्रीमत देने के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। तो जितना हम श्रीमत को फॉलो करेंगे, कदम कदम पर उसको अप्लाई करेंगे, उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा, हमारे भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। अगली चौथी कलम है
श्रेष्ठ स्थिति। बाबा ने हम बच्चों को जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान का सब्जेक्ट, याद का सब्जेक्ट, धारणाओं का सब्जेक्ट और सेवा का सब्जेक्ट, इन सब के माध्यम से हम सबका लक्ष्य है कि हमारी स्थिति शक्तिशाली बने, श्रेष्ठ बने। क्योंकि हर एक के जीवन में समस्याएं कब और कहां से आ जाएं, उसके लिए भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसे वर्तमान समय हम देख रहे हैं तो संसार में महामारी फैली हुई है, साथ साथ प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। तो ऐसे समय पर हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखना अति आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि जितना आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति के स्थान में रहेंगे और उसके लिए जितना आप अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहेंगे, उतनी आपकी स्थिति श्रेष्ठ और शक्तिशाली रहेगी। और जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी, उतना हम हर समस्या से सहज ही सामना कर सकेंगे, हर समस्या को हम फेस कर सकेंगे, समस्या को हम सॉल्व कर सकेंगे और अपने आप को हम स्टेबल रख सकेंगे। तो बाबा की शिक्षा क्या है कि हमें हर हालत में अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाकर रखना है। तो यदि हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाकर रखने में सक्षम हैं, हम सफल हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं। कदम कदम पर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखते जा रहे हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति के माध्यम से। और स्थिति श्रेष्ठ बनती है सम्मान के माध्यम से। तो भगवान ने हम बच्चों को जो श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं, उन सम्मान को याद करें और उसके नशे में रहें, तो हमारी स्थिति हमेशा शक्तिशाली रहेगी, पावरफुल रहेगी और हम हर समस्या को फेस कर सकेंगे, स्वयं को स्टेबल रख सकेंगे और संसार की अन्य आत्माओं को भी हम सहयोग दे सकेंगे। अगला छठवीं जो कलम है वो है कर्म। संसार जे कर्म प्रधान है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को वर्तमान समय श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आपके द्वारा कोई भी पाप कर्म, कोई भी व्यर्थ कर्म, कोई भी निकृष्ट कर्म अभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस समय आप स्वयं भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप प्रभु पालनाम पढ़ रहे हो, तो स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, हमें शिक्षक बन पढ़ा रहा है, सतगुरु बन हमें वरदान दे रहे। तो हमारा फर्ज क्या है कि हमें हर समय श्रेष्ठ कर्म करने हैं। किसी भी कारण से, किसी भी वजह से हमारे से कोई भी पाप कर्म न हो, कोई भी व्यर्थ कर्म न हो। तो जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म होते जाएंगे, उतनी हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। साथ साथ भगवान ने जो महायज्ञ रचा हुआ है, जिस यज्ञ में हम सब सेवा कर रहे हैं, तो ये भी हम सब के लिए एक लॉटरी है कि हम भगवान के यज्ञ में रह कर के भगवान के पालना में पलते हुए भगवान के कार्य में सहयोगी हैं। तो ये कितना बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। जिस यज्ञ के माध्यम से एक नए समाज की स्थापना हो रही है, जिस यज्ञ के माध्यम से एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो रही है, जिस यज्ञ के माध्यम से एक देवी समाज की स्थापना हो रही है, तो ये कितना महान कार्य है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से आपको अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। तो जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ या ऊंचा बनता जाएगा। अगली पॉइंट है श्रेष्ठ ज्ञान की कलम। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। बाबा हर दिन, हर रोज़ हम बच्चों को ज्ञान के अनमोल रत्न देते हैं। तो बाबा कहते हैं जितने ज्ञान के अनमोल रत्नों को आप अपने आप में धारण करेंगे, हर दिन की मुरली से कोई भी एक पॉइंट को लेकर के आप विचार सागर मंथन करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसमें रमण करेंगे, तो जो भगवान हमें ज्ञान के रत्न दे रहा है, वो ज्ञान के पॉइंट, वो ज्ञान के रत्न, वो चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद वो हमारे बन जाते हैं। तो जितना जितना हम ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, साथ साथ जिन ज्ञान रत्नों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं,
तो उन ज्ञान रत्नों को अन्य आत्माओं को भी देना है, क्योंकि वर्तमान समय संसार की सभी आत्माएं परेशान हैं, क्योंकि उनके जीवन में ज्ञान का अभाव है। सभी के जीवन में अज्ञानता का अंधकार है, सभी के जीवन में भय है, चिंताएं हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, संसार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। तो संसार की आत्माओं में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के तूफान चलते रहते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में अज्ञानता का अंधकार है। तो बाबा ने कहा कि जितना आप इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करेंगे, अन्य आत्माओं को धारण कराएंगे, उतना आपका भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो ये 7वीं कलम है, श्रेष्ठ ज्ञान की कलम, जो बाबा ने हम बच्चों को दी है। इस ज्ञान के कलम के माध्यम से हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, अपनी तकदीर को हम ऊंचा बना सकते हैं। तो इसको हमें अमल में लाना है। अगले 8वीं पॉइंट है मन मना भव की कलम। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के एक एक कदम में पद्मों की कमाई है, लेकिन कब? जब हम बाप की याद में रह करके कदम उठाते हैं। जब हम बाप की याद में रह करके कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, क्योंकि जिस समय हम भगवान की याद में होते हैं उस समय हमारे से शक्तियों के प्रकंपन निकलते हैं, शांति के प्रकंपन निकलते हैं, प्यार के प्रकंपन निकलते हैं, खुशी के वाइब्रेशंस निकलते हैं और संसार में वो फैलते हैं। तो जितनी भी आत्माओं को वो वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं, उन आत्माओं के जीवन में वो खुशी की अनुभूति होती है, शक्ति की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, और वो आत्माएं दुआएं देती हैं, धन्यवाद करती हैं, थैंक्स देती हैं। तो बाबा ने कहा कि आप जो भी कर्म करते हो, कर्म करते हुए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बाप की याद बनी रहे। तो जितना हम बाप की याद में रह करके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चलना फिरना, खाना पीना, जो भी हमारी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में भगवान की याद है, अर्थात हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, हमारा श्रेष्ठ भाग्य जमा हो रहा है। तो हमें श्रेष्ठ भाग्य जमा करने के लिए अटेंशन रखना है कि कदम कदम पर भगवान की याद बनी रहे, तो हमारे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। अगला 9th कलम है डोनेशन, दान। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जो, संसार में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं दान पुण्य करने से। उन्होंने संसार की आत्माओं के जीवन में जो समस्याएं, उनको देखते हुए वो दान पुण्य करते हैं। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोलते हैं, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खोलते हैं। तो संसार की आत्माएं जो दान पुण्य करती हैं वो भी राजा बनते हैं, लेकिन वो अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए। और बाबा ने कहा कि आप बच्चे वर्तमान समय जो दान करते हो उससे आप 21 जन्म तक राज्य अधिकारी बनते हो। तो वर्तमान समय जो हम दान करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं वो अविनाशी खजाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को दान के लिए 3 विधि बताई हुई है। वो 3 विधि कौन कौन से हैं? वाचा से ज्ञान रत्नों का दान दो, संसार की आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश दो, ज्ञान की समझ दो, अंडरस्टैंडिंग दो। संसार की आत्माओं में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उनको सॉल्व करने की विधि बताओ, कि वर्तमान समय आप जिस समस्या से परेशान हो उस समस्या से बाहर निकलने की ये विधि है, ये ज्ञान की पॉइंट है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि वाचा से ज्ञान रत्नों का दान दो, जो भगवान ने हम सबको ज्ञान रत्न दिए हुए हैं उन ज्ञान रत्नों को दूसरी आत्माओं को भी देना है, जिससे उनके जीवन में स्थायी सुख शांति आए, खुशहाली आए, जिससे वो भी बाप को पहचाने, बाप के वर्षे का अधिकारी बने। दूसरी बात, मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना है। तो संसार में वर्तमान समय जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए
ये हम सभी का जो कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वर्तमान समय हम सभी संसार की आत्माओं के लिए मनसा सेवा करें। तो बाबा ने कहा संसार में जो भी आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं आपके अपने परिवार के मेंबर हैं, सभी आपके अपने भाई बहन हैं। तो उन आत्माओं पर रहम करना है। तो उन आत्माओं पर रहम कब कर सकेंगे? जब पहले हम स्वयं संपन्न होंगे। तो बाबा ने कहा कि पहले अपने आप को संपन्न बनाओ। जो भी अविनाशी खजाने हैं, जिन चीज़ों को आपको दान देना है, संसार की आत्माओं को जो डिमांड है, सच्ची शांति की, शक्ति की, खुशी की, सच्चे प्यार की, पहले आपको अपने आप को उनसे भरपूर करना है। तो एक एक खजाने से पहले अपने आप को भरपूर करना है, उसके बाद संसार की आत्माओं को वो दान देना है। तो संसार की जो भी आत्माएं हैं वो वर्तमान समय इनसे खाली है। तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को दान दो, उनके जीवन को भी सुखी बनाओ। तो ये कितनी पॉइंट हो गए, कितनी कलम हो गई? 9। 10वीं कलम है शुभ भावनाएं। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, या दुआएं, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि बाप से दुआएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए 10 बातों को फॉलो करो। बाबा ने कहा बाप से दुआएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए आज्ञाकारी बनो। और आज्ञाकारी बनने के लिए बाबा ने 10 बातें गिनाई थी, जो हम सबके रूटीन में, डेली के रूटीन में वो बातें हम उसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यदि हमें भगवान की दुआएं प्राप्त करनी है, दुआओं की कलम से अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिखना है, अपने भाग्य को ऊंचा बनाना है, तो हमें बाप का आज्ञाकारी बनना है। तो बाबा ने वो 10 बातें गिनाई थी, और वो उसमें से पहली बात है कि बाप की पहली आज्ञा है कि एक मुझ बाप को याद करो, सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती है। जिन्होंने भगवान की इस आज्ञा का पालन किया कि एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं किया। कब? जब जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, जब जीवन में कोई खुशियों का समय होता है, माहौल होता है, जिस समय जीवन में खुशियों के क्षण होते हैं, उस समय व्यक्ति क्या करता है? भगवान को भूल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को हर समय एक मुझ बाप के साथ बुद्धियोग लगा के रखना है, चाहे खुशियों के क्षण हो या फिर समस्याओं के क्षण हो। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे एक मुझ बाप के साथ अपना बुद्धियोग लगा कर रखते हैं, एक मुझ बाप को याद करते हैं, जो इस आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें बाप से आशीर्वाद या दुआएं प्राप्त होती हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने हर कर्म और हर कर्मेंद्रिय के लिए आज्ञा दी हुई है। तो जो बच्चे उस प्रमाण चलते हैं, हर कर्म करते हैं, तो उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं और उनके जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। तीसरी बात बाबा ने कही कि आप बच्चों को न किसी को दुख देना है और न किसी से दुख लेना है। तो बाबा ने हमें यहाँ इशारा भी दिया। बाबा ने कहा कि आप बच्चे किसी को दुख देते तो नहीं हो, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है कि यदि हम किसी को दुख देंगे तो उसका रिटर्न हमारे पास भी दुख के रूप में आएगा, कई गुना अधिक दुख के रूप में आएगा। इसलिए हम किसी को दुख देते तो नहीं हैं, लेकिन दुख ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब किसी आत्मा के माध्यम से कोई ऐसी बातें आपके जीवन में आती हैं, आपके प्रति कोई कटु शब्द बोलता है, आप शब्द बोलता है, कमेंट करता है, कोई आपका अपमान करता है, तो उस समय आप दुख फील कर लेते हो, आप उस समय अपने आप को दुखी कर लेते हो। तो बाबा ने कहा कि किसी से दुख लेना भी नहीं है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं। अगली चौथी बात बाबा ने कही, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल। अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, कोई भी इविल एक्टिविटी उनसे ना हो। तो जो बच्चे इन पर ध्यान रखते हैं, इनसे कोई भी इविल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई भी इनसे पाप कर्म नहीं करते हैं, उनको बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं।
आगे बाबा ने कहा कि बाप ने आप बच्चों को दृष्टि और वृत्ति के लिए श्रीमत दी हुई है कि आपको दृष्टि से सभी को किस रूप में देखना है, आत्मा भाई भाई के रूप में देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है, और वृत्ति में हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो। तो जो बच्चे अपनी दृष्टि वृत्ति में ये भावनाएं रखते हैं, सभी आत्माओं के सभी के प्रति आत्मिक भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, सभी के प्रति शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं रखते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाप की दुआएं प्राप्त होती हैं। अगली बात बाबा ने कहा कि बाप की आज्ञा है कि अमृत वेले प्रॉपर विधिवत रूप से बाप के सामने बैठो तो बाप से आपको शक्ति मिलेगी। तो जो बच्चे बाप की इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं मिलती हैं, बाप से शक्ति मिलती है, बाप से ब्लेसिंग मिलती है। अगली पॉइंट है, बाबा ने कहा कि आपके पास जो तन मन और धन है ये बाप की अमानत है। संसार में लोग कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो भक्ति मार्ग में लोग गाते हैं, लेकिन आपको वर्तमान समय इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। तो जैसे ही हम बाप के बनते हैं, भगवान के बनते हैं, तो हम सभी क्या संकल्प करते हैं, सभी क्या कहते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, बुद्धि भी आपकी है, और धन भी आपके हैं, संबंध भी सब आपके हैं। तो तन मन धन जो कुछ भी है बाबा ने कहा ये बाप की अमानत है, बाप ने अभी आपको ये सेवा के लिए दिया हुआ है। तो कभी भी इनको आपको वेस्ट नहीं करना है, कभी भी आपको इन्हें बर्बाद नहीं करना है, कभी भी इन्हें आप व्यर्थ के कार्यों में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये बाप की अमानत है। भगवान ने आपको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए आपको दी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा तन है वो स्व पुरुषार्थ के लिए है, साथ साथ सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए। तो तन से ईश्वरीय सेवा हो या फिर साधना हो। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं। अगली बात बाबा ने कही कि माया के आने के दो गेट, मैं और मेरापन, ये गेट हमेशा बंद करके रखो, क्योंकि इनके रूप में ही हम सभी के मन में व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं। या मैंपन होगा या फिर मेरापन होगा। तो जहाँ मैंपन है वहाँ अभिमान होगा, जहाँ मेरापन है वहाँ भी अहंकार होगा, अभिमान होगा। तो बाबा ने कहा कि मैं और मेरापन ये दोनों ही माया के आने के गेट हैं, इनको हमेशा बंद रखना है। अगली पॉइंट बाबा ने कही, समय, संकल्प और श्वास, ये आप बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन के अनमोल खजाने हैं, ये अमूल्य खजाने हैं। वर्तमान समय जो संगम युग का समय है कितना महान है, कितना मूल्यवान है। ये संगम युग का समय इतना मूल्यवान है, इतना महान है कि हम इस संगम युग के समय में ही 21 जन्मों की अपनी श्रेष्ठ कमाई करते हैं। सारे कल्प के लिए अपना हम श्रेष्ठ भाग्य जमा करते हैं, केवल इस कल्प के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए। तो बाबा ने कहा कि जो आपके संकल्प हैं, जो आपका समय है, जो आपके श्वास हैं, ये अनमोल हैं, ये अनमोल खजाने हैं। इन खजानों को कभी भी वेस्ट नहीं करना है, इनको हमेशा जमा करना है। तो जो बच्चे इन खजानों को जमा करते हैं वो भगवान की दुआओं के पात्र बनते हैं, भगवान से उन्हें दुआएं मिलती हैं। और लास्ट 10वीं पॉइंट है, बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन की जो पहली आज्ञा है, जो भगवान ने हम सब बच्चों को पहली पहली आज्ञा दी है, काम जीत बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने कहा कि जो बाप की पहली आज्ञा है, काम जीत बनो, पवित्र बनो, तो जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं। तो बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, जो बाबा ने हमें आज्ञा दी है, यदि हम इन सभी आज्ञाओं को लेकर के अपने प्रैक्टिकल जीवन में चलते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे प्रैक्टिकल जीवन से रिलेटेड बातें हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम इन बातों को यूज़ करते हैं, चाहे दृष्टि की बात है, वृत्ति की बात है, अमृत वेला उठने की बात है। तो बाबा ने कहा कि इनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप यूज करेंगे तो बाप से आपको दुआएं प्राप्त होगी
और उन दुआओं के माध्यम से आपका श्रेष्ठ भाग्य लिखता जाएगा। ये आपके श्रेष्ठ भाग्य लिखने की एक श्रेष्ठ कलम बन जाएगी। तो हमें इस कलम को यूज़ करना है। कितने पॉइंट हो गए? 10 कलम हो गई। 11वीं कलम है पुरुषार्थ। भगवान इस संसार में आके हम सब बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं और पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विधि बताते हैं। तो बाबा हम बच्चों को जो भी पुरुषार्थ के लिए विधि बताते हैं, यदि हम उन विधियों को यूज करते हैं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, तो उससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है। और जिसकी स्थिति शक्तिशाली है उसके कर्म श्रेष्ठ हैं, उसका भाग्य श्रेष्ठ है। तो बाबा हमें हर दिन की मुरली में, चाहे साकार मुरली है या अव्यक्त मुरली है, तो बाबा हर मुरली में कोई ना कोई हमें पुरुषार्थ के लिए एक विधि देते हैं। तो उस विधि को जितना हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। अगली कलम है पुण्य की कलम, श्रेष्ठ पुण्य की कलम। तो बाबा ने कहा कि बेहद की स्थिति में स्थित होकर के आप जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य से संसार की आत्माओं का कल्याण होगा। जैसे हम मधुबन में भगवान के यज्ञ में सेवा करते हैं, तो इस समय हमारी स्थिति कैसी है? बेहद की है, क्योंकि भगवान का यज्ञ सारे विश्व के लिए, संसार की आत्माओं के कल्याण के लिए है। तो हम भगवान के यज्ञ में रह करके जो भी सेवा करते हैं, ये सब सेवा का जो फल है वो हमारा पुण्य के रूप में जमा होता है। तो बाबा ने कहा कि जो श्रेष्ठ कार्य हैं, जो महान कार्य हैं, इनसे आपका श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो जितना हम भगवान के यज्ञ में सेवा करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य लिखता जाता है। अर्थात जो श्रेष्ठ पुण्य की कलम है, उसके माध्यम से हम अपने भाग्य को ऊंचा बनाते जाते हैं। अगली कलम है श्रेष्ठ संग की कलम। बाबा कहते हैं कुसंग तारे संग, कुसंग तारे या डुबोए, क्या कुसंग डुबोए और संग तारे। तो बाबा ने कहा कि संसार की आत्माओं का तो कुसंग होता है, सब एक दो के संग में बिगड़ जाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ संग करना है। तो श्रेष्ठ संग अर्थात सबसे पहली बात है कि एक बाप के संग में रहना है। तो जितना आप एक बाप के संग में रहेंगे, बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, उतना आपका श्रेष्ठ भाग्य जमा होता जाएगा। क्योंकि बाप के संग का रंग आपको लगेगा, तो जैसा बाप वैसे आप बनते जाएंगे। तो बाप कैसा है? बाप बेहद का है। तो जैसा बाप बेहद में रहता है, हमेशा बेहद का है, वैसे हम भी बेहद में अपने आप को अनुभव करेंगे बाप समान की स्थिति में। बाप मीठा है तो हम भी मीठे बनेंगे, अगर मीठे नहीं बनेंगे तो कड़वे रहेंगे, और कड़वे रहेंगे तो हमारी तकदीर को लकीर लग जाएगी। जैसे बाबा ने जो आज के मूल्य में शिक्षा दी ना, कि संसार की किसी भी आत्मा को याद करेंगे तो आपकी तकदीर को लकीर लग जाएगी, आपकी तकदीर फूट जाएगी, नसीब आपका फूट जाएगा। तो जितना हम मीठे बनेंगे, सबके संबंध संपर्क में आते हुए हम प्यार से व्यवहार करेंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे, उतनी हमारी तकदीर की लकीर ऊंची बनती जाएगी। साथ साथ बाबा ने कहा इस ब्राह्मण संसार में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं, जिनकी पुरुषार्थ के प्रति लगन है, जिनका पुरुषार्थ के प्रति विशेष जुनून है, जो विशेष बाप की आज्ञा को फॉलो करते हैं, आपको ऐसी आत्माओं का संग करना है। बाकी जो ठंडे पुरुषार्थी हैं, कभी आज देखेंगे तो उड़ती कला में हैं, कभी देखेंगे तो ठहरती कला में या रुकती कला में या गिरती कला में। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना है। जो आत्माएं हमेशा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं, चढ़ती कला में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, आपको ऐसी आत्माओं का संग करना है। तो यदि आप ऐसी आत्माओं का संग करेंगे तो उससे आपका श्रेष्ठ भाग्य जमा होता जाएगा। कितने कलम हो गए? 14। कौन कौन सी?
पहले कौन सी कलम थे? श्रेष्ठ स्मृति कलम। तो जितना हम श्रेष्ठ स्मृति को अपने बुद्धि में बार बार इमर्ज रखेंगे, याद करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। दूसरी कलम श्रेष्ठ संकल्प की कलम। संकल्प जो है वो बीज के रूप में है, उसको हमें हमेशा शक्तिशाली बनाकर रखना है। तीसरी कलम श्रेष्ठ संस्कारों की कलम। चौथा श्रीमत, श्रीमत की कलम, क्योंकि ये श्रीमत देने वाला स्वयं भगवान है, और भगवान को मालूम है कि हमें जीवन में कौन से कर्म करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो बाप जो श्रीमत देते हैं, श्रीमत के साथ साथ हमें शक्ति भी देते हैं। तो चौथी है श्रीमत की कलम। पांचवें श्रेष्ठ स्थिति की कलम। छठवें श्रेष्ठ कर्म की कलम। और वो हम सभी कर ही रहे, प्रैक्टिकल जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, भगवान के यज्ञ में सेवाएं कर रहे हैं, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अगली कलम ज्ञान की कलम। जो बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया हुआ है, इसको हमें कलम के रूप में यूज करना है, जिससे हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाए। आठवीं कलम मन मनाभव। बाप की याद में रह करके हम हर कर्म करते हैं तो उससे हमारे कदम कदम में पदम की कमाई जमा होती जाती है। नाइन्थ डोनेशन, दान। संसार की आत्माओं को दान देना है, ज्ञान रत्नों का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान। अगला दुआओं की कलम। दुआओं की कलम, तो बाबा ने कहा कि बाप के आज्ञाकारी बनेंगे, साथ साथ जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी हम आज्ञा का पालन करते हैं तो उनसे हमें दुआएं मिलती है, और उससे हमारा श्रेष्ठ भाग बनता जाता है। अगला, हाँ, दुआ में 10 दुआएं, 10 बातें जिनको हमें प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। और अगला पुरुषार्थ की कलम। पुरुषार्थ की कलम से जो बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न विधि बताते हैं, तरीके बताते हैं, उनको हमें प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। हर रोज़ कोई ना कोई विधि को हमें अप्लाई करना है, उसके माध्यम से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। अगला पुण्य की कलम। पुण्य कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। और अगला संग, श्रेष्ठ संग की कलम। एक बाप का संग करना है, और साथ साथ जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा है, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उन आत्माओं को संग करना है। तो जितना हम इन आत्माओं के संग में रहेंगे, बाप के संग में रहेंगे, उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी जिनको आप प्रैक्टिकल में कर्म अपने कलम के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपनी विशेषताएं, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है, तो बाबा कहते हैं कि उस विशेषता को यदि आप इस ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो आपकी वो एक विशेषता और आपके जीवन में अन्य विशेषताओं को पैदा करेगी, आपके जीवन में और अन्य विशेषताएं लाएगी। तो जिसके जीवन में जितनी विशेषताएं होंगी उसका जीवन उतना श्रेष्ठ बनेगा, अर्थात उसका भाग्य उतना श्रेष्ठ बनेगा। तो इस प्रकार से जो भी बाबा ने हमें तरीके बताए हैं, उन तरीकों को या उन विधियों को हम यदि एक श्रेष्ठ कलम के रूप में यूज करते हैं तो हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में अपना एक श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। ओम शांति।